फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4 से, ठीक है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि यदि ए का तो लिख लिए ए का, लिखा है का मतलब गुना होता है, 60 का मतलब 60, और ये प्रतिशत का मतलब बाटा में 100 होता है, बाटा में 100 होता है। फिर बराबर है तो बराबर, ये बी है तो बी, ये का है तो का मतलब गुना, ये 3/4 है तो 3/4। यानी जिस तरह से क्वेश्चन बोला उस तरह से हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसी को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए है तो ए, गुना है तो गुना। अब देखिए 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 2 5 10, कट गया ना। तो ऊपर में क्या बचा, ए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और नीचे में 5 है, यानी ऊपर 1 और नीचे में 5। ठीक है, बराबर ये बी है तो बी, गुना यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1, और बाटा में ये 4 है तो बाटा में 4। ठीक है, यानी जैसे थे वैसे लिख लिए। अब देखिए ए गुना 1 का मतलब होता है ए, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 1 जो होता है तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, और तो ए हो गया, ए को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो ए हो गया, बाटा में 5 है तो बाटा में 5, बराबर बी में 1 से गुना कराएंगे तो बी आएगा, और बाटा में 4 है तो बाटा में 4। ठीक है, अब अनुपात निकालने के लिए सबसे अच्छा क्या करिएगा, अगर इस तरह का वैल्यू दे दे आपको तो आप समझ जाइए कि ए का अनुपात जो है इसके नीचे वाला है और बी का अनुपात जो है इसके नीचे वाला है। इसका मतलब कि ए अनुपात बी का मान होगा 5/4, अगर इस तरह से दे दे तब। ठीक है, तो ए का मान 5 और बी का मान 4 होगा। ठीक है, तो देखिए कहीं आंसर आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5/4। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति, ठीक है, नीचे दर्शाया गया है, ये दिया है। ठीक है, तो संख्या 4 वाले फलक के सामने वाली संख्या क्या होगी। यानी ये जो 4 है इसके ठीक ये पीछे वाली, यानी इसके सामने वाली, सामने का मतलब होता है पीछे, यानी फेस के उल्टा पीछा, यानी पेट के उल्टा पीठ, वही होता है। ये तो हो गया फ्रंट साइड, तो इसका बैक साइड में कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, तो यही हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन चीज क्या है, यानी कॉमन अंक क्या है। ठीक है, कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या क्या है, देखिए इसमें 1 और 5 है, तो इसमें भी 1 और 5 है। इसका मतलब 1 और 5 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो बाकी बच क्या गया, तो इस बोला लाइन में 4 बच गया, जो कि यही हमें पूछ रहा है कि इसके बगल में क्या होगा, और इधर से हमारा ये 2 बच गया। इसका मतलब कि 4 के बैक साइड में 2 होगा, या 2 के फ्रंट साइड में
4 होगा। इसका मतलब 2 के फ्रंट साइड में 4 होगा और 4 के बैक साइड में यानी पीछे जो है 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी पूछ रहा है कि संख्या 4 वाले फलक के सामने क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। ठीक है, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, वो 25 हैं। प्रत्येक सही जवाब देने के लिए या जवाब देने वाले को 4 अंक मिलेंगे। यानी राइट अगर करेंगे एक क्वेश्चन राइट करने पर हमें 4 अंक प्लस में होते हैं, यानी प्लस का मतलब मिल जाते हैं। और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी अगर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपसे जो है 2 नंबर क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि राम को 70 नंबर मिलते हैं, राम को कितना मिलते हैं, 70 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें से कितने का सवाल सही है, यही पूछ रहा है कि जो सवाल उसने सही किया है कितना किया है कि उसको जो है 70 नंबर मिला है। तो देखिए ये जो हमारा चारों ऑप्शन है इसी में से कोई एक हमारा राइट आंसर होगा। इसका मतलब उसने सवाल सही करने के लिए पूछा है, तो या तो राम को 10 क्वेश्चन सही हो सकता है, या 15 क्वेश्चन सही हो सकता है, या 20 क्वेश्चन सही हो सकता है, या 22 क्वेश्चन, यानी कि इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक जो है सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए, बाई ऑप्शन बनाइए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, यानी पहले भी बता दिया है कि आप एग्ज़ाम टाइम में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करिए, बाई ऑप्शन बना दीजिए बहुत अच्छा तरह से, और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा और जल्दी आंसर भी आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है इसमें कि कितने सवाल सही है, मान लीजिए कि उसके 10 सवाल सही है। टोटल राइट कितने हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन राइट है। तो जब 10 क्वेश्चन राइट है और टोटल क्वेश्चन की संख्या 25 है तो रॉन्ग कितना होगा, 15 होगा। तभी ना 15 और ये 10 मिला करके ये टोटल 25 होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि एक क्वेश्चन अगर राइट करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो 10 क्वेश्चन राइट करेंगे तो आपको 10 चौका 40 नंबर मिलेंगे। और यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 2 नंबर काट लिए जाते हैं। इसका मतलब अगर 15 नंबर गलती किए होंगे तो आपको 30 नंबर काट लिया गया होगा। ठीक है, तो 40 नंबर आपको मिला है, उसमें से 30 नंबर काट लिया गया है, तो बचा कितना आपके पास, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आएगा। जबकि बोल रहा है कि राम को 70 नंबर मिले थे तो ये तो 10 ही मिला है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा को चेक कीजिए। यानी मान लीजिए कि उसको जो है 15 नंबर मिला था, ये 15 नंबर बी, तो मान लीजिए उसके राइट क्वेश्चन जो है 15 थे, तो रॉन्ग कितने होंगे, 10 होंगे। क्योंकि बोल रहा है कि टोटल क्वेश्चन 25 है, यानी 15 और 10 को मिलाएंगे तभी तो 25 होगा। तो यहाँ दे रहा है कि 15 क्वेश्चन सही है, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन उसका गलत है, तो एक क्वेश्चन सही के लिए 4 नंबर मिलते हैं। तो 15 क्वेश्चन सही किया होगा तो 60 नंबर मिला होगा। और यदि एक क्वेश्चन गलती करता है तो 2 नंबर काट लिए जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन गलती किया है तो 10 दूनी 20 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 60 में से 20 काट लिए जाएंगे। तो काटना या घटाना लगभग दोनों एक ही होता है, तो काट लीजिए घटा लीजिए, तो 60 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 40 आंसर आएगा। ठीक है, 40। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि राम को 70 नंबर मिले हैं, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरह से तीसरा को चेक करिए। ठीक है, तीसरा को हम लोग चेक करते हैं। तो तीसरा में क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसको यानी राम को 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो रॉन्ग कितने होंगे, 5 होंगे, तभी तो दोनों मिला करके 25 क्वेश्चन टोटल हो गया। ठीक है,
टोटल 25 ही क्वेश्चन है ना, तो मान लीजिए कि उसने 20 क्वेश्चन सही किया तो 5 क्वेश्चन गलती किया होगा, तभी तो उसको 25 नंबर यानी 25 क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन 25 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक क्वेश्चन गलत के लिए 4 नंबर काट लिए जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन सही किया, इसका मतलब उसे 80 नंबर मिल गया, 20 चौका 80, ठीक है। अब यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 2 नंबर काट लिए जाते हैं। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलती कर दिया उसने, तो 5 दूनी 10 नंबर कट गया। अब 80 में से जब 10 नंबर कट गया, 10 नंबर ये कट गया, तो बचा कितना? 70 नंबर, जो कि यही बोल रहा है कि राम को जो है 70 नंबर मिलता है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उसके 20 क्वेश्चन जो थे वो राइट थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे सही हुआ ये तो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे हमेशा विभाजित होगा? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे मान लीजिए आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से, यानी बोल रहा है कि क्रमागत लेना है तो कहीं से भी ले सकते हैं। वैसे प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग मान लीजिए 3 संख्या लेना है, तो 1 2 3, 1 2 3 के लिए, क्योंकि बोला है क्रमागत यानी क्रम से, छोड़ के नहीं लेना है। अगर 1 लिए तो 1 के बाद क्या आता है? 2, और 2 के बाद 3, यानी 3 ही अंक लेना है हमें, ठीक है। तो 3 तक पहुंच गए और तीनों का आप जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। अब 6 बताइए इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए 6 जो है वो 2 से भी भाग लग जाएगा, और ये 6 जो है 3 से भी भाग लग जाएगा, क्योंकि देखिए 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, यानी 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो ए बी सही लगाने से सबसे अच्छा है कि आप एक ही बार ऑप्शन डी लगाइए, जो कि दिया है ए एंड बी, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए और बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको इतना देखना है कि इसमें कौन कौन चीज़ दिया है। तो इसमें किस किस के बारे में दिया है? तो एक गोला के बारे में दिया गया है, लिख देते हैं गोला, और एक दिया गया है बेलन, बराबर के बाद इधर लिख देते हैं बेलन, ठीक है। 2 ही जो है चित्र के बारे में दिया गया है ना, एक है ठोस गोलक यानी गोला, और एक है बेलन, ठीक है। और क्या किया गया? इसी से पिघला करके इसको बनाया गया। इसका मतलब ये दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा, इसीलिए हम बराबर लिख लिए। अब देखिए बोल रहा है कि 9 मीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक, यानी गोला का त्रिज्या दिया है। तो पहले गोला का आयतन क्या होता है तो लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन की आयतन क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। यानी जब भी पिघलाने वाला बात बोलेगा कि इस चीज़ को पिघलाकर वो चीज़ बना दिया गया, यानी पिघला करके अगर कोई चीज़ बनाया जाएगा, इसका मतलब उसमें आयतन को बराबर करना है। आयतन को बराबर करना है, चाहे कोई भी चीज़ दिया हो, आप आयतन को बराबर कर लीजिए। और देखिए चाहे कोई भी चित्र हो, उसमें पाई का मान हमेशा सेम रहता है, यानी कि पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब क्या क्या बचा? इधर से बचा 4/3, और आर का मान कितना है? आर मतलब होता है त्रिज्या, और किसका त्रिज्या? गोला का। और देखिए सीधा सीधा यहाँ लिखा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला
एक ठोस गोलक, यानी गोला की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। 9 और कितना बार लिखना है, ये 3 बार लिखना है। 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। फिर बराबर, ये तो पाई कट गया है, बचा क्या, आर स्क्वायर एच। तो देखिए अब ये बेलन में देखेंगे ना, देखिए बेलन का कोई त्रिज्या दिया है या नहीं। तो देख लीजिए बेलन की कोई त्रिज्या दिया है, हाँ दिया है। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, यानी बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 6 लिख लिया। 6 को कितना बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 6 गुना 6, ठीक है। और बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यही जो है एच का मान हमें निकालना है, ठीक है। इतना समझ गए। तो देखिए 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 दूनी 6, और देखिए 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, ठीक है। ये 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना कितना बचा, ये हमारा 9 बचा है, ये हमारा 3 बचा है, ठीक है। यानी 9 तिया 27, 27 बचा इधर से, इधर से क्या बचा है, सिर्फ एच बचा है। और यही हमें एच का मान निकालना था, किसका, बेलन का, यही बेलन का। तो बेलन है ना, इस साइड है, यानी हाइट जो है 27 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 27, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है, और जितना भी क्वेश्चन हम अभी बताए आप एक बार उसको घर में अपने से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि एक बार उसका प्रैक्टिकल खुद से किया जाए, ठीक है। क्योंकि देखने से जो चीज़ उतना अच्छा से समझ नहीं पाते हैं, जिसको कि हम लोग खुद से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।